शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सैम्स वॉइस के मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला का एक ऐसा नूरानी फरिश्ता जिसको तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का सहाबी होने का शर्फ हासिल है, और जो फरिश्ता इतना बड़ा है कि अपने एक पर से पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला के सबसे मुकर्रम फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कैसे पैदा किया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की शक्लो सूरत कैसी है, अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कितनी ताकत से नवाजा है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के कितने बड़े फरिश्ते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे कौन कौन से अमूर लगाए हैं। क्या फरिश्तों की शादी भी होती है, इनकी नस्ल भी आगे बढ़ती है। दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में आज की इस वीडियो में बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सबसे बरगज़ीदा फरिश्ते हैं। जब अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पैदा होने के फौरन बाद अल्लाह ताला की बारगाह में 30,000 साल का एक सजदा किया। इस सजदे के बाद अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। दोस्तों, फरिश्ते अल्लाह ताला की वो नूरानी मखलूक हैं जो गुनाहों से पाक हैं और जिनको अल्लाह ताला ने मासूम बनाया है। ये अल्लाह ताला की हरगिज़ नाफरमानी नहीं करते। प्यारे दोस्तों, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तमाम अंबिया कराम को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना है, यानी अल्लाह ताला की वही पहुंचाना। इस जिम्मेदारी के अलावा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लश्करों की मदद करते हैं और दुश्मनाने खुदा को निस्तो नाबूद करते हैं। दोस्तों, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के कितने बड़े फरिश्ते हैं, इसके मुतालिक रवायात में आता है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के एक कंधे से लेकर दूसरे कंधे तक का फासला 500 साल की मुसाफत है, और एक दूसरी रवायत के मुताबिक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के एक कंधे से लेकर दूसरे कंधे तक की मुसाफत 700 साल की है। प्यारे दोस्तों, इस रवायात से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस फरिश्ते के कंधे इतने बड़े हैं, फरिश्ता खुद कितना बड़ा होगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 700 साल की मुसाफत से मुराद एक तेज रफ्तार परिंदे का 700 साल तक उड़ते रहना है। दोस्तों, रवायात में आता है कि एक मर्तबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इस हालत में देखा। उन्होंने अपना एक पर खोला और वो पर तमाम रुए जमीन पर छा गया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कितनी ताकत दी है। इनकी ताकत का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि जब कौम लूत को अल्लाह ताला ने अजाब देने का इरादा फरमाया तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कौम लूत की तमाम बस्तियों को अपने एक पर से उठाकर कौम लूत के पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। यानी अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इतनी ताकत दी कि आपने अपने एक पर के होने से पूरी कौम लूत के शहर को तबाह व बर्बाद कर दिया। बुखारी शरीफ की रवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में देखा है। उनके 600 पर थे। इनका एक पर इतना बड़ा है कि मशरिक से लेकर मगरिब तक तमाम रुए जमीन को ढांप ले। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे हुए थे, वो तख्त जो अल्लाह ताला ने अता फरमाया था।
और उनके पर कीमती हीरे जवाहरात से जड़े हुए थे, और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पांव सब्ज रंग के थे। दोस्तों, रवायात में आता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पांव पर एक ऐसा खूबसूरत मोती है जो ऐसा मालूम होता है कि जैसे सब्जे पर शबनम का एक खूबसूरत कतरा पड़ा हो। दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक रोशन है और बाल घुंघराले हैं, दांत चमकदार हैं और सर मरजान से भी ज्यादा सफेद और खूबसूरत है। दोस्तों, सिर्फ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की शान अक़दस है कि अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया कराम को वही पहुंचाने का काम सिर्फ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जिम्मे लगाया है। इसी वजह से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को तमाम अंबिया कराम के सहाबी होने का शर्फ भी हासिल है और तमाम अंबिया कराम की सोहबत हासिल करने का भी शर्फ हासिल है। दोस्तों, रवायात में आता है कि एक मर्तबा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में देखना चाहता हूँ। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए हमजा, तू उनको देखने की ताकत नहीं रखता। लेकिन फिर भी हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इसरार किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखना चाहता हूँ। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को लेकर बैतुल्लाह की तरफ चले गए। वहां पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी असली हालत में मौजूद थे। इस तरह हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक देखे, जिनको देखने के बाद वो बेहोश हो गए। दोस्तों, इस रवायत से बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के किस कदर जलीलुल कदर और कितने बड़े फरिश्ते हैं। प्यारे दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी अल्लाह ताला फरिश्तों को पैदा फरमाता है तो पैदा होने के बाद सबसे पहले फरिश्ते के मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। और जब अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनके मुंह से भी यही अल्फाज निकले। दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक खास ताल्लुक और एक खास मोहब्बत थी। एक दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के नजदीक सबसे मुकर्रब नबी कौन सा है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ताला की बारगाह में आपसे ज्यादा अजीज कोई नहीं। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब है और अल्लाह ताला और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के दरमियान सिर्फ 70 नूरी पर्दों का फासला है। लेकिन वो किसी भी नूरी पर्दे के जरा से भी करीब हुए तो वो जलकर राख हो जाएंगे। दोस्तों, मेराज की रात जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पर जाकर रुक गए और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी रसाई सिर्फ यहाँ तक है। अगर मैं इससे आगे जाऊंगा तो जलकर खाक हो जाऊंगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकामात इससे आगे शुरू होते हैं और सिर्फ अल्लाह ताला ने ये शान बख्शी है। इसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही आगे तशरीफ ले गए और अल्लाह ताला का दीदार किया। दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अक्सर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ करते थे और आप इंसानी शक्ल में तशरीफ लाया करते थे और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी आपकी ज़ियारत किया करते थे। दोस्तों, फरिश्ते अल्लाह ताला की वो नूरानी मखलूक है जिन्हें सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया और इंसानों और जिन्नात की तरह इनके जोड़े नहीं बनते, यानी इनकी नस्ल इंसानों और जिन्नात की तरह नहीं बढ़ती। अल्लाह ताला अपने हुक्म से फरिश्तों को पैदा फरमाता है
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔